दोस्तों आज की बहुत बड़ी खबर है। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ जिसकी हत्या मई के महीने में 2021 में 18 मई को कर दी गई थी। सुशील कुमार पहलवान जो कि 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं, उनके द्वारा उनके साथियों के साथ मिलकर। तो इस पूरे मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने अब एक फैसला सुनाया है और कहा है कि सुशील कुमार और उनके 16 साथियों पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश और अशांति फैलाने, आपराधिक गतिविधियों के तहत पूरे षड्यंत्र को रचने के मामले में अब मुकदमा चलाया जाएगा। तो सागर धनखड़ के परिवार की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन सुशील कुमार के 2 और साथी हैं जो 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। तो उनको पकड़ने की कोशिश पुलिस जो है 1.5 साल से कर रही है, लेकिन आज तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। तो इस केस के बारे में और भी बारीकियों से समझेंगे कि सुशील कुमार के केस में और आगे क्या कुछ चल रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो देश का नाम विदेशों में ऊंचा करने वाले, रोशन करने वाले पहलवान सुशील कुमार, जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार विदेशों में भारत का झंडा लहराए, परचम लहराए, वो सुशील कुमार आज मौजूदा वक्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। और 1.5 सालों बाद अब ये फैसला सुनाया है दिल्ली के कोर्ट ने कि सुशील कुमार पर अब हत्या का मुकदमा चलाया जाए। तो ये सुशील कुमार को जहां परेशानी में डाल सकता है, तो वहीं सागर धनखड़ जिसकी इस पूरे मामले में हत्या हुई थी, उनके परिजनों को अब कहीं ना कहीं ये जरूर लगने लगा होगा कि इस मामले में अब उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। सागर धनखड़ को इंसाफ मिलने की उम्मीद जग चुकी होगी, क्योंकि अभी तक सागर धनखड़ के पिता, माता, उनके मामा ये आरोप लगाते रहे हैं कि सुशील कुमार एक बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, बहुत बड़ा पहलवान है और उसने हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके से उसने ये कहीं ना कहीं इस केस को वापस लेने की बहुत कोशिशें करवाई, लेकिन वो दबे नहीं, झुके नहीं और लगातार लड़ते रहे। और शायद उनकी जीत की तरफ ये पहला कदम है और उन्हें भी ये उम्मीद है कि सुशील कुमार को इस मामले में बहुत कड़ी सजा होगी। दरअसल सुशील कुमार पहलवान ने इस वारदात को अंजाम दिया था 18 मई 2021 को। उस वक्त दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के सुशील कुमार OSD हुआ करते थे और दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम सुशील कुमार के जो ससुर हैं महाबली सतपाल, उनके देखरेख में कहीं ना कहीं ये पूरा सब कुछ होता था। तो आज भी महाबली सतपाल फिलहाल हैं वहाँ पे, लेकिन उनका इस पूरे मामले में कहीं कुछ लेना देना नहीं था। सागर धनखड़ की हत्या करने के बाद सुशील कुमार पहलवान यहाँ से फरार हो जाते हैं उत्तराखंड, और करीब 18 दिनों के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली के रोहिणी से स्पेशल सेल गिरफ्तार करती है। सुशील कुमार के साथ उनका एक और साथी गिरफ्तार होता है और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर के मीडिया में, टीवी चैनलों पर, न्यूज़पेपर की कटिंग में यही खबर दिखती है कि पहलवान बना हत्यारा। आखिर सुशील कुमार ने सागर धनखड़ की हत्या क्यों की? पहलवान के हाथ में हथकड़ी, पता नहीं किस तरह की हेडलाइन जो है उस समय देखने को मिल रही थी। और वाकई में अपने आप में ये बहुत शर्मनाक खबर थी कि देश का नाम विदेशों में रोशन करने वाला एक पहलवान अगर हत्यारा बन जाता है तो अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। हालांकि और एक बड़ी चीज़ देखने को मिली थी, सुशील कुमार को उस दिन गिरफ्तार किया गया था जब उसका जन्मदिन था। हालांकि इसके बाद बहुत सारी खबरें आई कि सुशील कुमार जो है जेल में पुलिस कस्टडी में रो रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, अपने परिवार से बात करने के लिए मिन्नतें मांग रहा है। बहुत सारी बातें निकल कर आई ऐसी। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तो तब देखने को मिला जब सुशील कुमार ने इस पूरे मामले में अपना मुंह खोला। सुशील कुमार ने कहा कि मुझे कुख्यात गैंगस्टर काला जछेड़ी से अपनी जान का खतरा था, इसीलिए मैं भाग रहा था। अब उसके बाद इस मामले में काला जछेड़ी की एंट्री हुई। काला जछेड़ी वो गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई का खास साथी कहा जाता है। दरअसल काला जछेड़ी हरियाणा के राई, सोनीपत के राई इलाके का रहने वाला है और ना सिर्फ एक बड़ा गैंगस्टर है बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना बायां हाथ भी कहा जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ वो काम करता था। फिलहाल इस वक्त वो जेल में बंद है। तो इस पूरे मामले की जो शुरुआत हुई थी सुशील कुमार के हिसाब से, जब ये खबर निकलकर सामने आई, तो दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट था जो सुशील कुमार की पत्नी के नाम से था। तो सुशील कुमार की पत्नी के नाम से ये फ्लैट तो था, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि इस फ्लैट को अवैध रूप से कब्जा किया गया था और इस कब्जे को लेकर सुशील कुमार और गैंगस्टर काला जछेड़ी के बीच में एक रार चल रहा था। इस फ्लैट की कीमत कुल 3 करोड़ रुपए के आसपास की आंकी गई थी, बताई गई थी। और ये कहा गया था इस फ्लैट को बेचकर जो पैसे आएंगे तो आधे पैसे जछेड़ी लेगा और आधे पैसे सुशील कुमार लेंगे। उस वक्त तक सुशील कुमार के बारे में एक और काला सच निकलकर सामने आता है कि सुशील कुमार पहलवानी छोड़कर इन सब धंधों में आ चुके थे, यानी कि जमीनों पर कब्जा करना, अवैध वसूली करना, कुछ टोल नाकों का टेंडर लेना, कुछ इस तरह के धंधे में सुशील कुमार उतर चुके थे। और इसको लेकर उनके खिलाफ शायद एक बार पहले भी मॉडल टाउन में एक व्यापारी था, उसने केस दर्ज कराया था।
तो सुशील कुमार की ये पतन की शुरुआत आप कह सकते हैं ये हो चुकी थी। तो फ्लैट को लेकर शुरू हुए इस विवाद में सुशील कुमार ने अचानक यू टर्न इसलिए मारा था क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि सुशील कुमार की काला जछेड़ी से पहले दोस्ती थी और सुशील और काला एक दूसरे के दोस्त कहे जाते थे। और आपको लॉरेंस बिश्नोई का वो बयान भी याद होगा जब लॉरेंस बिश्नोई ने अपने मुंह से एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि सुशील कुमार काला भाई का दोस्त है। यही शब्द थे लॉरेंस बिश्नोई के। तो इस बात से तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणिकता मिल गई थी कि सुशील कुमार और काला जछेड़ी के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर है। खैर, इस पूरे मामले में विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब सुशील कुमार की दोस्ती नीरज बवाना से, और नीरज बवाना से दोस्ती होने के बाद सुशील कुमार अपने आप को तुर्रम खान समझने लगे। तो इसके बाद उन्हें ये लगने लगा कि काला जछेड़ी तो इस मामले में मेरा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसका विरोधी गैंग का जो बदमाश है नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, वो जब अपने साथ है तो अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसने उससे बगावत कर ली और वो जो पैसे थे 3-3 करोड़ रुपए वाले, मतलब जो फ्लैट के पैसे आने थे जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए का बंटवारा होने वाला था, वो पैसे देने से सुशील कुमार ने मना कर दिया। और इसी फ्लैट में उस वक्त सागर धनखड़ रह रहा था। सागर धनखड़, सोनू महाल और एक अनिल नाम का कोई लड़का था, वो रह रहा था, जिसमें सोनू महाल को ये कहा गया था कि वो गैंगस्टर काला जछेड़ी का सगा भांजा है। और सोनू महाल भी ये समझता था कि सुशील कुमार उसे छू भी नहीं सकता क्योंकि उसका मामा है जछेड़ी और सुशील कुमार उससे मारने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुशील कुमार ने उस वक्त नीरज बवाना के गैंग के बदमाशों को फ़ोन करके बुलाया और सोनू महाल, अनिल और सागर धनखड़ जो उस फ्लैट में रह रहे थे, उन तीनों को दिल्ली के अलग अलग जगहों से उठवाया और उठा के लाके छत्रसाल स्टेडियम में पटका और फिर लाठियों से, डंडों से उसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई की। यही आरोप है सुशील कुमार पर। और इसके बाद बहुत ज़्यादा जब पिटाई हो गई सागर धनखड़ की, तो सागर धनखड़ की मौत हो गई। वहीं सोनू महाल और अनिल जो हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस मामले में कुछ देर बाद जब पीसीआर कॉल हुई, पुलिस पहुंची, तो सुशील कुमार के इस कर्मकांड का खुलासा हुआ। तो सुशील कुमार अपने 17 साथियों के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से अभी 2 साथी फरार बताए जा रहे हैं। उन 2 साथियों को क्या वाकई में पकड़ा जा सकेगा या नहीं अभी तक नहीं पता, क्योंकि 1.5 साल तो पूरे हो चुके हैं और 1.5 साल बीत जाने के बाद अब इस मामले में हत्या का मुकदमा शुरू हो चुका है। सुशील कुमार की आगे की ज़िंदगी तो आसान नहीं होने वाली है और अब तो सुशील कुमार अपने आप को जेल में शिफ्ट भी कर चुके हैं। सुशील कुमार के इस कांड के बाद ऐसी कई घटनाएं हुई जो रह रहकर मीडिया में सुर्खियां बनी और सुशील कुमार को ये कहा गया कई बार कि सुशील कुमार को अपने किए गए इस कांड पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। और ख़ास तौर से उस वक्त जब आपको याद होगा सुशील कुमार को पहले मंडोली जेल में रखा गया था और जब मंडोली जेल से उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तो सुशील कुमार के साथ दिल्ली पुलिस के कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं सेल्फी ले रहे थे। तो उस वक्त सुशील कुमार बहुत ही बुरी तरह से मुस्कुरा रहा था और सोशल मीडिया पर उस वक्त लोगों ने सुशील कुमार की इस हंसी को देखकर कमेंट किया था कि एक हत्या करने के बाद सुशील कुमार इतनी बुरी तरह से मुस्कुरा रहा है, उससे बिल्कुल भी उसके चेहरे पर ना तो पछतावा है ना तो सिकन है। हालांकि शुरू में बहुत सारी दिक्कतें सुशील कुमार को लेकर आई दिल्ली के तिहाड़ जेल में और ख़ास तौर से उस वक्त जब उसके कुछ ही महीनों के बाद, यानी कि 2 से 3 महीनों के बाद, जुलाई के महीने में जब गैंगस्टर काला जछेड़ी को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल दिया, तो लगने लगा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुशील भी है और जछेड़ी भी है, तो हो सकता है सुशील कुमार की हत्या हो जाए वहाँ पर। इस बात की आशंका, खतरा जताई गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुशील अलग है, जछेड़ी अलग है, नीरज बवाना अलग है, तो सब लोग अब जेल में सेट हो चुके हैं और इस केस में अब एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये केस की जो फाइल है वो आगे बढ़ी है और इन बदमाशों पर, इन्हें हम बदमाशी कहेंगे, अब बड़ी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो उम्मीद है कि सागर धनखड़ को अब इंसाफ मिल जाएगा। तो आपको सुशील कुमार के बारे में, इस खबर के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।